नमस्कार। अच्छा, कुछ आदतें होती हैं ना जो हमें थोड़ी अजीब लगती हैं, शायद हम उन्हें दूसरों से छिपाते भी हैं। पर क्या कभी सोचा है कि यही आदतें असल में एक बहुत तेज दिमाग की निशानी हो सकती हैं? आज हम यही जानेंगे कि कैसे कुछ अजीब लगने वाले काम असल में सीखने और सोचने के सबसे पावरफुल तरीके हो सकते हैं। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। पता है, साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि जो आदतें हमें बिल्कुल इरैशनल लगती हैं, वही अक्सर एक तेज दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये जो अनजाने में होने वाली हरकतें हैं ना, ये इस बात का सबूत है कि हमारा दिमाग उन गहराइयों में काम कर रहा है जहां ज़्यादातर लोगों की सोच पहुंच ही नहीं पाती। आज हम 5 हिस्सों में इस पूरी बात को समझेंगे। सबसे पहले हाई अचीवर के पैराडॉक्स को देखेंगे। फिर बात होगी मेंटल रिहर्सल और फोकस की, चुनौती की चाह की और एक्टिव मेमोरी मेंटेनेंस की। और आखिर में इन सबको मिलाकर हम एक कमाल की मेंटल टूलकिट तैयार करेंगे। इसे एक तरह की पर्सनल स्टडी गाइड समझिए। तो पहला हिस्सा, हाई अचीवर का विरोधाभास। यहाँ पर जो मेन आइडिया है वो ये है कि जिन चीज़ों को हम अक्सर अपनी कमियां मानकर चलते हैं ना, वो असल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग की पहचान हो सकती हैं। ये वो पॉइंट है जहां कोई अतार्किक लगने वाला व्यवहार असल में इंटेलिजेंस का सबूत बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये गहरा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। चलिए आदतों के पहले सेट पर नजर डालते हैं। इससे पता चलेगा कि मेंटल रिहर्सल और फोकस के जरिए पढ़ने लिखने और यहाँ तक कि लोगों से बातचीत करने के लिए एक परफेक्ट माहौल कैसे बनाया जा सकता है। तो पहली आदत, मनी मन में ऐसी बातचीत की प्रैक्टिस करना जो अभी तक हुई ही नहीं है। हम में से कई लोग ऐसा करते हैं, है ना? ये सिर्फ पुरानी बातों को याद करना नहीं है, बल्कि ये तो भविष्य में होने वाली बातचीत की पूरी स्क्रिप्ट लिखने जैसा है, एक एक शब्द, एक एक रिएक्शन के साथ। और मजे की बात यह है कि साइकोलॉजी में इसका एक बाकायदा नाम भी है, प्रीएम्प्टिव सोशल मॉडलिंग। मतलब ये ओवरथिंकिंग नहीं है, नहीं, ये तो दिमाग की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो आने वाले चैलेंज के लिए हमें तैयार करती है। इसे एक स्टूडेंट के नजरिए से सोचकर देखिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई शतरंज का ग्रैंड मास्टर गेम से पहले ही कई चालें आगे की सोच लेता है। इसी तरह एक हाई अचीवर का दिमाग किसी भी डिबेट या प्रेजेंटेशन से पहले हर मुमकिन सवाल और उसके जवाब की तैयारी कर लेता है, और यही चीज उन्हें हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रखती है। अब आते हैं दूसरी आदत पर। ध्यान लगाने के लिए बैकग्राउंड में हल्के फुल्के शोर की जरूरत। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना कि भाई एकदम शांति हो तो ध्यान भटकता है, लेकिन थोड़ा बहुत शोर हो तो फोकस करने में मदद मिलती है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग। देखिए, किसी कैफे का हल्का शोर असल में डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक टूल है। दिमाग इसका इस्तेमाल अपने बिखरे हुए विचारों को एक लाइन में लाने के लिए करता है। जहां पूरी खामोशी हमें अपने ही ख्यालों में उलझा सकती है, वहीं ये हल्का शोर उन ख्यालों को एक सही दिशा देता है। तो अगली बार जब फोकस ना लगे तो लाइब्रेरी की जगह शायद किसी कैफे में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने सही माहौल बनाना तो सीख लिया, लेकिन एक हाई अचीविंग दिमाग को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? यहीं आता है हमारा तीसरा हिस्सा, चुनौती की चाह। ये आदतें दिखाती हैं कि कैसे किसी काम को बस पूरा करने से ज्यादा जरूरी सीखना होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्रोजेक्ट पर पूरी जान लगा दी, वो 90% पूरा भी हो गया, और फिर अचानक सारी की सारी दिलचस्पी ही खत्म हो गई? ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत तगड़ा कारण है, और वो कारण है कॉग्निटिव नॉवेल्टी सीकिंग। असल में हाई अचीविंग दिमाग को काम खत्म करने से ज्यादा मजा कुछ नया सीखने में आता है। तो जैसे ही दिमागी चुनौती वाला हिस्सा हल हो जाता है, बाकी का जो काम है वो बोरिंग लगने लगता है। अकादमिक दुनिया में तो ये चीज एकदम सटीक बैठती है। असली मजा रिसर्च पेपर लिखने में उतना नहीं है जितना उस एक मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में है। जैसे ही वो पहेली सुलझ जाती है, दिमाग अगली चुनौती, अगली पहेली की तलाश में निकल पड़ता है। उसके लिए चैलेंज पूरा करना काम खत्म करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगली आदत है छोटी मोटी, मतलब इधर उधर की बातों से फिजिकली थका हुआ महसूस करना। और यहां बात शर्मीलेपन की या घबराहट की नहीं हो रही है। ये एक अलग ही तरह की थकावट है जो सिर्फ सतही बातचीत से आती है। ये स्लाइड दिमाग की अलग अलग जरूरतों को बहुत अच्छे से दिखाती है। कुछ लोगों के लिए छोटी मोटी बातें बस एक सोशल कनेक्शन है, लेकिन एक हाई अचीविंग दिमाग के लिए इनमें कोई संज्ञानात्मक पोषण या कॉग्निटिव न्यूट्रिशन नहीं होता। मतलब वो बौद्धिक रूप से भूखे रह जाते हैं। तो ये जो थकावट है, ये कोई सोशल स्किल की कमी नहीं, बल्कि दिमाग की भूख है। चलिए अब आते हैं चौथी आदत पर, एक्टिव मेमोरी मेंटेनेंस।
देखिए, एक तेज दिमाग को चलाने के लिए सबसे जरूरी टूल क्या है? उसकी मेमोरी। और होशियार लोग इसे मेंटेन रखने के लिए खास तरह की दिमागी कसरत करते हैं। और यह आदत दिखती कैसी है? कुछ ऐसी कि दुनिया के सारे देशों के नाम याद करने की कोशिश करना, या फिर आज तक देखी हुई हर फिल्म की लिस्ट बनाना। बाहर से देखने में यह बस एक खेल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा है। और यहीं पर असल फर्क है। इसे कहते हैं मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। ज्यादातर लोग अपनी मेमोरी का इस्तेमाल तभी करते हैं जब कोई ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये आदत मेमोरी को एक जिम वर्कआउट की तरह दिखती है। ये दिमागी कसरत हमारे मेंटल डेटाबेस को शार्प और हमेशा एक्शन के लिए तैयार रखती है। तो हमने 4 बहुत ही पावरफुल आदतें देख लीं। अब 5वें और आखिरी हिस्से में इन सभी को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक दिमागी टूल किट कैसे बनती है, सीखने की एक एडवांस स्ट्रैटेजी। तो ये रही पूरी टूल किट। ये सिर्फ अजीब आदतें नहीं हैं, बल्कि ये सीखने के 5 मजबूत स्तंभ हैं। प्रीएम्प्टिव मॉडलिंग से स्ट्रैटेजी बनती है, कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग से फोकस मिलता है, नॉवेल्टी सीकिंग से नई चुनौती मिलती है, सार्थक जुड़ाव से दिमागी पोषण मिलता है और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन से दिमाग तेज रहता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग सिस्टम बनाते हैं। तो अगर मन ही मन में बातचीत चलती है, फोकस करने के लिए शोर की ज़रूरत पड़ती है, या कोई काम खत्म होने से ठीक पहले बोरियत होने लगती है, तो एक बात याद रखिए, ये कमियां नहीं हैं, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग की निशानियां हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारा दिमाग दूसरों से ज़्यादा गहराई में काम कर रहा है। तो इसे अपनाइए। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, ऐसी कौन सी आदत है जिसे अब तक कम आंका जा रहा था? जरा एक बार फिर से सोचिए, क्या पता जिसे सबसे अजीब आदत समझा जाता हो, वही असल में सबसे बड़ी ताकत हो।